उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक ऐसी खबर जो अपराध की दुनिया से जुड़ी है। जुर्म कितना भी सोचा समझा हो, एक छोटी सी चूक सब उजागर कर देती है। कहते हैं ना, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। अलीगढ़ में भी ठीक यही हुआ। 4 हिंदू युवकों ने अपने मुस्लिम पड़ोसियों को फंसाने के लिए मंदिरों पर आई लव मोहम्मद के नारे लिखे, लेकिन एक स्पेलिंग मिस्टेक ने उनकी साजिश की पोल खोल दी। पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। चलिए इस पूरे घटनाक्रम की कहानी इस वीडियो में आपको बताते हैं। सितंबर 2024, अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर और बुलाकगढ़ी में एक छोटा सा विवाद भड़क उठा। मुस्तकीम नाम के एक मौलवी जो गांव की मस्जिद में बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते थे, वो शाम को पास के जिरौली डोर गांव जा रहे थे। रास्ते में बुलाकगढ़ी के कुछ हिंदू बच्चों ने उनसे राम राम कहा। आरोप लगा कि मौलवी ने बच्चों को गाली दी। इसके बाद मौलवी के परिवार ने इस बात का विरोध किया। बात कहा सुनी से बढ़ी और दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चलने लगे। फिर किसी ने मौलवी के सिर पर ईंट दे मारी तो मौलवी ने भी इसका पलटवार किया। इस झड़प के बाद दोनों पक्षों पर मुकदमे दर्ज हुए, चार्जशीट भी दाखिल हो गई, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जीशांत कुमार और उसके साथी आकाश कुमार, दिलीप कुमार और अभिषेक सारस्वत को लगा कि मुस्लिम पड़ोसियों को फंसाकर बदला लिया जाए। इनका प्लान था मंदिरों पर विवादास्पद नारे लिखकर पुलिस को गुमराह करना, और हद तो ये हो गई कि नारे उनके ही गांव के मंदिरों पर लिखे गए ताकि किसी को शक न हो। और इस साजिश की प्लानिंग 15 दिन पहले ही हो चुकी थी। जनवरी 2024 में भी इनका एक पुराना विवाद सामने आया था, जिसमें भगवानपुर के राहुल के चाचा अपना मकान गुल मोहम्मद को बेच दिया था। राहुल हिस्से का दावा करके झगड़ा करता रहा। जनवरी में पथराव मारपीट हुई, जिसमें दिलीप, आकाश और अभिषेक भी नामजद हुए। राहुल अभी भी फरार है। इन पुराने घावों ने नई आग भड़का दी। अब आते हैं घटना के उस दिन पर, यानी 25 अक्टूबर। भगवानपुर में एक युवक की बर्थडे पार्टी चल रही थी। आरोपियों ने जमकर शराब पी। शराब कम पड़ गई तो दिलीप शराब की दुकान गया। वहां जिशांत ने उसे स्प्रे पेंट की बोतल लाने को कहा। रात 11 बजे तक नशे में चूर होकर चारों आरोपी निकल पड़े। 2 बाइक पर सवार होकर गभाना की तरफ से आए। पहले भगवानपुर के मंदिर पर, फिर बुलाकगढ़ी के मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा, लेकिन नशे की भूल ने सब बर्बाद कर दिया। स्पेलिंग गलत लिखी, कहीं मुहाद कहीं मुमाद। सुबह होते ही हंगामा मच गया। एक हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस तुरंत पहुंची, दीवारें साफ कराई गई और लोगों को शांत किया गया। लेकिन एसएसपी नीरज जादौन को दाल में कुछ काला लगा। क्यों? क्योंकि पिछले महीने बरेली और अन्य जिलों में ऐसे ही नारे मिले थे, लेकिन वहां स्पेलिंग सही थी। यहाँ सभी जगह एक जैसी गलती, वो भी गांव के बीचों बीच। ऐसी हरकत से पुलिस को संदेह पैदा हुआ। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया, सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और सबूत जुटाए। शक पक्का होते ही छापेमारी शुरू की। जीशांत हरियाणा फरार हो चुका था। आकाश हाथरस के जलेसर रोड पर छिपा था। दिलीप गाजियाबाद से मानेसर भागा, लेकिन वहां पकड़ा गया। इसके बाद बाकी सब भी जल्द गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि ये उनका पुराना प्लान था। नशे में उन्होंने ये लिखा था। पुलिस ने स्प्रे कैन भी बरामद कर लिए। बीएनएस की धारा 299 यानी हत्या का प्रयास जैसा, 351(2) आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी और 7 सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अब सभी को जेल भेज दिया गया है। एसएसपी नीरज जादौन ने यह भी बताया कि नामजद मुस्लिम पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। वे पूरी तरह निर्दोष हैं। उनका नाम मुकदमे से हटा दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलाकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया
सीपीटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गवाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है। इनके नाम जिशान जो कि बुलगड़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले हैं। इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य थे जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने एक खुलासा किया। ये खबर सबक है। नफरत की आग में झुलसने से किसी का फायदा नहीं होता। छोटे विवादों को सुलझाने के लिए कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि ऐसी घिनौनी साजिशें रचनी चाहिए। आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।